चिराग पासवान की हम तारीफ करेंगे कि लवली आनंद के चुनाव प्रचार में चिराग पासवान को बुलाया गया, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए, खुल्लम खुल्ला नहीं गए, क्योंकि दलित आईएएस जी कृष्णैया के मर्डर के केस में चेतन आनंद के पिता लवली आनंद के पति आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिसको बचाने के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया। इसी वजह से चिराग पासवान ने लवली आनंद का प्रचार नहीं किया और बुलाने के बावजूद नहीं गए, लेकिन प्रिंस पासवान कूद के गए थे चुनाव प्रचार करने। कूद के नीतीश कुमार ने पाप किया कि एक मर्डरर को जेल कानून में बदलाव करके बाहर निकाला। जिस आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने बाहर किया और कहते थे नीतीश कुमार की नाम किसी को बचाते हैं, नाम किसी को फंसाते हैं, और बचाने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया, वही आनंद मोहन आज नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि ये पार्टी थैली वाली पार्टी है। बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने पर गुस्से में है आनंद मोहन, लगातार जदयू के खिलाफ बोल रहे हैं। जदयू से उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद हैं शिवहर से। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बेसर हैं और लगातार इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। नीरज सिंह जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी पीसी करके आनंद मोहन को बहुत तरह की बातें कही हैं। संजय सिंह जो एमएलसी हैं जदयू के, उन्होंने आड़े हाथों लिया है आनंद मोहन को। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बेसर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आनंद मोहन लगातार आग उगल रहे हैं जदयू के खिलाफ में, कैसे देखते हैं? आनंद मोहन को तो नीतीश कुमार का जो एहसान है ना आनंद मोहन पर, उसको आनंद मोहन को नहीं भूलना चाहिए। इसी आनंद मोहन के लिए नीतीश कुमार जो कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, वही नीतीश कुमार आनंद मोहन को बचाने के लिए जेल मैनुअल यानी जेल के कानून में बदलाव करके आनंद मोहन को आजीवन कारावास से बाहर निकाले। आपको पता ही होगा कि दलित आईएएस जी कृष्णैया की जान लेने के मर्डर के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे आनंद मोहन। और नीतीश कुमार ने एक इसमें कहेंगे, हम खुल के कहेंगे कि नीतीश कुमार ने एक पाप किया। नीतीश कुमार ने पाप किया कि एक मर्डरर को जेल मैनुअल में बदलाव करके, जेल कानून में बदलाव करके बाहर निकाला। और वही आनंद मोहन, जिस आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने बाहर किया और कहते थे नीतीश कुमार की नाम किसी को बचाते हैं, नाम किसी को फंसाते हैं, और बचाने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया, वही आनंद मोहन आज नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि ये पार्टी थैली वाली पार्टी है। माने थैला लेके जाइए और टिकट लीजिए, थैला लेके जाइए और मंत्रालय मिलेगा। यानी इनके बेटे को मंत्री पद नहीं दिया गया तो जदयू थैली वाली पार्टी बन गई। और जब इनके बेटे राजद से गद्दारी करके जदयू में गए थे तो कौन थैला लेके गए थे? इनकी मां को जदयू, वो भी राजद में थी, राजद को धोखा देके लवली आनंद जदयू में गई और वहां टिकट मिला लोकसभा का शिवहर से। बिल्कुल। तो उस समय कौन थैला लेके जदयू में इनको टिकट मिला था? वो टिकट भाजपा का था, शिवहर का सीट। हाँ, सीट भी चेंज करके इनको दिया गया स्पेशल। हाँ, तो वो क्या आनंद मोहन ये बताएंगे कि कौन सी थैली, कितनी की थैली, कितनी की पेटी, कितना बोरा पैसा लेके गए थे कि जदयू से इनकी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा का टिकट मिला और इनके बेटे जो राजद से गद्दारी किए उनको विधानसभा का टिकट मिला और चुनाव जीते दोनों माई बेटा। तो ये तो एहसान है जदयू का। जिस पार्टी में ये लोग रहते हैं उसी से गद्दारी करते हैं। ये लोग जब राष्ट्रीय जनता दल में थे तो राजद से गद्दारी किए, जब बहुत जरूरत थी तेजस्वी यादव को तब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव से गद्दारी की। सरकार बन सकती थी उसमें। हाँ, तब गद्दारी की और उसमें आरोप लगाया कि मेरे बेटे को किडनैप करके रखा हुआ है और वहां गिटार बज रहा था, ये लोग झूम रहे थे, पुलिस फोर्स पूरा घेर लिया था तेजस्वी यादव के आवास को चेतन आनंद को बाहर निकालने के लिए। यानी तेजस्वी यादव पे आरोप लगा कि तेजस्वी ने अपने ही विधायक चेतन आनंद को किडनैप करके रख लिया, बंधक बना के रख लिया। चिल्ला रहे थे। हाँ, तो जिस पार्टी में ये लोग रहते हैं उससे गद्दारी करते हैं। राजद में रह के राजद से गद्दारी की और जदयू में जाने के बाद जदयू से ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर इतना गंभीर आरोप लोग लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी, देखिए नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में बोल रहे हैं तो जदयू नहीं बोल रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के है जदयू के, नीतीश जी हैं। तो नीतीश जी यानी नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जदयू ऐसी पार्टी बन गई जहां थैला लेके जाइए और मंत्री बनिए। आप बताइए कि मदन सहनी कितना पेटी थैला दिए होंगे कि मंत्री बने? लगता है शीला मंडल पैसा दी है?
बिल्कुल नहीं। कौन पैसा देकर मंत्री बना? ये लोग सीनियर लीडर हैं, कई कई बार चुनाव जीत के आए हैं जदयू से। इनकी तरह थोड़े हैं, आज राजद में है, कल जदयू में, परसों कांग्रेस में। कौन पार्टी में लवली आनंद नहीं रही? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू। बचा कौन है इन लोग के लिए? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उसी में छेद करते हैं। क्या पता कल को जदयू छोड़ दे ये मंत्री बनने लग रहा है कि अब अच्छा ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने सरकार बचाई तो हमारा बेटा सरकार चलाएगा। अरे हर किसी का कोटा है। यह आनंद मोहन को समझना चाहिए कि राजपूत का एक कोटा है, भी इतने मंत्री रहे। 4 मंत्री बन चुके हैं राजपूत के ऑलरेडी। हाँ, और भूमिहार का इतना सब सामाजिक स्तर को देखते हुए सोशल जनसंख्या के हिसाब से सिंपल नहीं, उसमें भी तो ओवर रिप्रेजेंटेशन ओवर है। 2 होना चाहिए, 4 डबल है, 200%। तो मतलब वो भी देखा जाता है। और ऐसे जदयू के कितने सीनियर लीडर हैं चेतन आनंद कि उनको मंत्री बनाया जाएगा? जदयू में कितने दिन से चेतन आनंद है कि मंत्री बनाया जाएगा? जदयू में लवली आनंद कितने दिन से हैं? जदयू में आनंद मोहन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अभी अब पटिया में आइएगा, चुनाव जीतिएगा, मंत्री बन जाइएगा। और जो पहले से वो झक मारेगा। कई विधायक है जो 9 बार, जिसने जदयू को खड़ा किया, जदयू को बनाया, नीतीश कुमार के बुरे वक्त में साथ दिया और अच्छे वक्त में भी साथ रहा, ऐसे लोग को मंत्री बनाया जाएगा कि अभी जो एक दल से गद्दारी करके दूसरे दल में आया तुरंत उसको मंत्री बना दिया जाएगा? मंत्री वाला आवास मिल गया है, इसका मतलब इन लोग को लग गया था कि हमारा बेटा को मंत्री बन जा दिया जाएगा। जिसने संगीता कुमारी ने राजद से गद्दारी करके नीतीश का साथ दिया, बीजेपी में गई, उसको भी गर्दनी बाग वाला मिनिस्टर इनक्लेव में आवास मिला, जबकि लोग विधायक है और भी फर्स्ट टाइम विधायक, तभी मिल गया था मंत्री आवास। चेतन आनंद पहली बार विधायक, मंत्री इनक्लेव में मिल गया था आवास गर्दनी बाग में। 3 लोग को लगा आवासवा तो मंत्री वाला मिल गया है, मंत्रालय कब मिलेगा, और मिलवे नहीं किया। आवास भी अब खाली करना पड़ेगा। मंत्री वाला तो बोल रहे हैं। हाँ, अब तो मंत्री वाला आवास खाली करना पड़ेगा, विधायक वाला में जाना पड़ेगा। सबके लिए कर्णांकित किया गया है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो ये बात जो आनंद मोहन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में थैला लेके जाइए और अब तो और नहीं बनाया जाएगा मंत्री, मतलब नीतीश कुमार ने सांप को दूध पिला दिया, यही कह सकते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में क्या बोले? और उनके बेटे की मंत्री दिया गया है, मंत्रालय किस विभाग का बनाया गया? हाँ। स्वास्थ्य विभाग का। यानी कह रहे हैं कि बाप बेटे दोनों को इलाज की जरूरत है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जदयू के हैं, हाँ, अपने नेता के बारे में बोलने बीमार हैं, हाँ, जबकि निशान जी फिट हैं, हाँ, जो अब तक रिपोर्ट ऐसा नहीं कोई बीमारी है उनको। कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं तो आप इसको रिपीट करके उसमें वजन का है डालना। हाँ, दुबला पतला इंसान होता है कौन? ये तो अच्छी बात है। माने नीतीश कुमार का बेटा मंत्री बन गया तो दिक्कत है, और चेतन आनंद मंत्री बन जाए बहुत बढ़िया है। नहीं, किसी को भी मंत्री बनाया जाता है जो लंबे समय से पार्टी में हो, वफादार हो। वफादारी सबसे जरूरी चीज है। तो लवली आनंद किस पार्टी के साथ वफादारी की? समाजवादी पार्टी के साथ की, कि कांग्रेस पार्टी के साथ की, कि मांझी जी की पार्टी हम से की, कि राष्ट्रीय जनता दल से की? आप जदयू में है तो जदयू से भी नहीं। 5 पार्टी का टारगेट हमेशा ललन सिंह पे रहता है। ललन सिंह तो लंबे समय जदयू जुड़े हुए हैं। हाँ। सुख दुख में साथ रहे हैं जदयू के। बीच में एक बार गए थे। हाँ, 2010 में गए थे कुछ दिन के लिए। हाँ। लेकिन सुख दुख में तो जदयू के साथ रहे, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े नेता है, तो उनका कंपटीशन में चंडाल चौकड़ी बोल रहे हैं ये। हाँ, उसमें ललन सिंह को शामिल कर रहे हैं और अशोक चौधरी जी को शामिल कर रहे हैं। उनके खिलाफ पहले भी ये बोल चुके हैं, अशोक चौधरी के खिलाफ में। उसके बाद इस मामले में हम चिराग पासवान को बढ़िया मानते। कैसे? जब लवली आनंद का चुनाव प्रचार था तो चिराग पासवान नहीं गए थे चुनाव। बोले क्या नहीं गए थे? नहीं गए। स्पष्ट था कि भाई दलित समाज के ISDM के हत्यारे के प्रचार में हम नहीं जाएंगे। यही वजह है चिराग पासवान की हम तारीफ करेंगे कि लवली आनंद के चुनाव प्रचार में चिराग पासवान को बुलाया गया, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए, खुल्लम खुल्ला नहीं गए, क्योंकि दलित IS जी कृष्णैया के मर्डर के केस में चेतन आनंद के पिता लवली आनंद के पति आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिसको बचाने के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया। इसी वजह से चिराग पासवान ने लवली आनंद का प्रचार नहीं किया और बुलाने के बावजूद नहीं गए। लेकिन प्रिंस पासवान कूद के गए थे चुनाव प्रचार करने, कूद के। तो इस मामले में हम धन्यवाद देते हैं चिराग पासवान का। दामोदर रावत जो झाझा से विधायक है, वही मंत्री बने हैं। लंबे अरसे से नीतीश जी के साथ 95 से हैं, गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति में से एक हैं। उसके बावजूद भी उनको मंत्री बनाया। क्या वो पैसा दिए होंगे? क्या लगता है? अरे दामोदर रावत कोई नया आदमी है नीतीश कुमार के लिए।
पुराने साथी हैं। 95 से। और हाँ, समता पार्टी के साथ से के दौरान से है। और दिग्विजय सिंह का टिकट काट के नीतीश कुमार ने और इनको टिकट दिए थे लोकसभा का, दामोदर रावत जी को। हाँ, भले ही चुनाव हार गए और निर्दलीय वो चुनाव जीत गए थे दिग्विजय सिंह, लेकिन सोच लीजिए कि आज के नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? अभी एवे किए मंत्री बन जाइएगा, क्या जगह थैली लेके गए थे। हाँ, तो मान जाइए। माने कौन बात को लेके अभी पार्टी में एवे किए तुरंत मंत्री बन जाएंगे? एलिजिबल ही नहीं है। हाँ, एनएफएस है, नॉट फाउंड सुटेबल। हाँ। एनएफएस कर दिया गया। अच्छा, एक आम जनमानस से हम ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने लवली आनंद को सांसद बना दिया, चेतन आनंद को विधायक बना दिया, इतना कम है एक परिवार में, और कहते कि हमारा बेटा को मंत्री बना दो। जदयू पर उनका क्या आसान है? जदयू के लिए उन्होंने क्या किया है, या फिर ऐसा क्या उनका कार्य है जिसको लेके उनको इतना अधिक? अरे भाई, कार्य सरकार बचाए, कहाँ सरकार बचाए? चेतन आनंद नहीं जाते उधर तो सरकार नीतीश की नहीं बचती। बिल्कुल। वैसे तो मुरारी भी गए थे, मुरारी गौतम, संगीता कुमारी, तो सब गद्दार की एक सूची बना के गद्दारों को, जिसने अपनी अपनी पार्टी से गद्दारी की, कांग्रेस से गद्दारी मुरारी गौतम की, संगीता कुमारी राजद से, चेतन आनंद राजद से, तो जितना प्रहलाद यादव सब, प्रहलाद यादव को टिकट तक नहीं मिला। प्रकाश वीर टिकट नहीं मिला। तो इन गद्दारों की सूची बनाई जाए और इन गद्दारों को, नहीं, प्रकाश वीर तो नहीं गए थे, गद्दारी नहीं किए, इनको सब गद्दारों की लिस्ट बना के मंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है। जिस दल में रहिए वफादारी से रहिए, जब तक रहिए वफादारी कीजिए, और वफादारी नहीं कीजिएगा तो आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, और आप जो चाहेंगे वैसा चाहने के लिए अपनी पार्टी बनाना होगा। जैसे अपनी पार्टी आप बनाए थे, फिर से बना लीजिए। आनंद मोहन, हाँ, बोल रहे मेरा बेटा राज चलाएगा, मतलब मुख्यमंत्री चाह रहे हैं ये। हाँ, नहीं, सरकार चलाएगा। तो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। हाँ, आनंद मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, कब संभव है? जब अलग पार्टी बनाइए, लड़िए, जनता के बीच जाइए। हाँ, नहीं, बनना चाहिए। आर.के. सिंह बोल ही रहे हैं, आरा वाले, कि हम एक अपनी पार्टी बनाएंगे, वो भी राजपूत हैं, ये भी राजपूत हैं। तो एक बिहार में सब जात धर्म की पार्टी बन ही रही है, जात की पार्टी, एगो राजपूत की भी पार्टी बन जाए, आनंद मोहन और राजकुमार से आर.के. सिंह मिलके पार्टी बना ले, राजपूतों की पार्टी वो बिहार में बन जाए, इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। जब मुसहर समाज की पार्टी है हम पार्टी, पासवान समाज की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा हम, हाँ, तो उस प्रकार इनकी राजपूतों की एक पार्टी बन जाती, क्या गलत है? अच्छी बात है, अच्छा मौका है। एक पार्टी भी समझ में आ जाएगी। नहीं, सबको गठबंधन में आने के बाद तो भाजपा तो सबको ले ही लेती है, तो विधायक और सांसद तो बन ही जाते हैं, मंत्री बड़ा मुश्किल होता है। आनंद मोहन ने यह भी कहा सर कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। क्या बात करते हैं जी? नीतीश कुमार के लिए कितनी इज्जत है बिहार के लोगों में, और ऐसा व्यक्ति जिसको जेल से निकालने, जेल मैनुअल में बदलाव करके वो ऐसा व्यक्ति बोल सकता है किसी के जीते जी ये कह दे कि दफन कर दिया? शर्म आनी चाहिए। और जदयू कार्रवाई करेगी, लेसी सिंह हो, संजय सिंह हो, ये सारे लोग अब आनंद मोहन के खिलाफ मुखर हो गए हैं। नीरज सिंह प्रवक्ता है, हाँ, किए हैं। हाँ, नीरज सिंह भी कहार दिए हैं। हाँ, सब लोग अब मूड में हैं। अब जैसे ही लोग किसी पार्टी से गद्दारी करके बाहर जाते थे, इन लोग को जदयू से बाहर किया जाएगा, निकाला जाएगा बजाबते। अभी देखे ना, गिरधारी यादव को जब नहीं छोड़ा गया, उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को लिख के दिया गया कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए, तो हो सकता है, हालांकि लवली आनंद ने कोई बयान नहीं दिया, चेतन आनंद ने नहीं दिया, लेकिन कार्रवाई तो होगी। चेहरा तो इन्हीं का है ना, कार्रवाई तो होगी। कौन जानता है? इन्हीं की वजह जानता है। परिवारवाद की वजह से लवली आनंद और चेतन आनंद आज सदन में है, और नीतीश कुमार परिवारवाद पर ज्ञान देते थे। हाँ, किसी के घर में बेटा और माए, यह ना बोलते थे परिवारवाद क्या होता है? अनंत सिंह क्या बयान दिए? तो बेटा उसके यहाँ है, माए भी है, तो कार्रवाई जदयू की तरफ से होगी, पक्की होगी, इस तरह की गुंजाइश दिख रही है। मतलब आनंद मोहन, चेतन आनंद, लवली आनंद को जदयू अपनी पार्टी से निकाल भी सकती है, इसी संभावना है, बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है। अगर सुधार नहीं हुआ तो, अगर माफी नहीं मांगे तो बयान तो खतरनाक है। हाँ, दफना देना जिंदा, इस तरह से, इस तरह की भाषा, थैली, आरोप, ये सब जो है। नीतीश कुमार की ईमानदार छवि रही है जदयू,
और ये लोग जदयू को खत्म करना चाहते हैं, तभी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और जब जदयू बहुजनों की पार्टी है और आड़ ले रहा है ये आदमी किसका, कि पिछड़ों की चल चल गई सब। अरे पिछड़ा तो मुख्यमंत्री बन गया, अगला एगो इनका बेटा मंत्री नहीं बना तो पिछड़े की दिक्कत हो गई है। मतलब कंधे पे बंदूक छोड़ना चाहते हैं। हाँ, पिछड़ा चेहरे के के पीछे चेहरा छुपा है आनंद मोहन का। बस। खैर, पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है कि आनंद मोहन ने जो कुछ कहा है, नीतीश कुमार की पार्टी पर जो आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है उसमें थैली लेके जाइए, टिकट लीजिए, थैली लेके जाइए, मंत्री बनिए, थैली पर ही सब कुछ होता है। यानी जदयू एक पार्टी नहीं अब है, जदयू एक व्यवसाय है और वहां पर थैला लेके जाने से हर काम होता है। आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।